हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कुछ ही दिन पहले घटी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेरूत सिटी के बारे में, जो कि लेबनान का कैपिटल है। ये तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि सिर्फ एक अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, और उसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि ये धमाका क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, साथ ही साथ इसका नेचर पे कितना इफेक्ट पड़ा है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि 4 अगस्त को बेरूत सिटी के वेयर हाउस में फटाकों की वजह से अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और यह कहा जाता है कि धमाका हिरोशिमा के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के 20% बराबर का था। ऐसे भी लेबनान पहले से ही बहुत से प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मगर इस खतरनाक धमाके के बाद हुआ तो फिर तो बहुत साल पीछे जा चुका है। लेबनान कंट्री ऐसे भी अपने किडनैपिंग, टेररिस्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा था, और वहाँ की गवर्नमेंट का हाल तो और उससे भी खराब था। इस धमाके में लगभग 220 से ज्यादा लोग की मौत हुई और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लाख से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। इस धमाके ने 10 किलोमीटर दूर तक के सारे एरिया को तबाह कर दिया, और 200 किलोमीटर दूर से इस धमाके को महसूस किया गया है। यह धमाका बेरूत सिटी के बंदरगाह यानी पोर्ट में हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ क्यों रखा गया था। इसका रीजन यह था कि 2013 में किसी रशियन शिप बिना परमिशन के बेरूत पोर्ट में आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के पोर्ट बेलियर को उस जहाज को जब्त करना पड़ा था और वहाँ का सारा माल निकालना पड़ा था, जो कि 2750 टन कुछ अमोनियम नाइट्रेट वहाँ से मिला था। 2016 में वहाँ के लोगों ने एक वेयर हाउस बना के सारा माल यानी अमोनियम नाइट्रेट को वहाँ स्टोर करके रख दिया था। ऐसे भी लेबनान देश में कोरोना की वजह से वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ के हॉस्पिटल में बेड और फैसिलिटी की कमी थी, मगर इस धमाके के बाद वहाँ और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इस धमाके की बहुत सारे वीडियो तो पूरी दुनिया में वायरल है। हर जगह देखो, यूट्यूब, न्यूज़, हर जगह सिर्फ इन्हीं की वीडियो की बात हो रही है। और इस धमाके का प्रभाव तो इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर दूर खड़ी एक बिल्डिंग के पूरे शीशे टूट गए थे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस धमाके से उस एरिया के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नेचर से लेकर वहाँ के हर लोगों में कुछ ना कुछ कमियां या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। बहुत सी कंट्री ने लेबनान की तरफ हाथ जुटाया है उसकी मदद करने के लिए, जैसे कि अमेरिका, रशिया और बहुत सारी कंट्री। कई सारे देशों ने तो विमानों से फूड और बहुत सारी चीज़ें भेजी है सिर्फ बेरूत की हेल्प करने के लिए। जिस कंट्री से लेबनान कंट्री की जमती नहीं थी, उन्होंने तक मदद किया है। उन्होंने लेबनान कंट्री को अपने तरफ से सेंटर्स प्रोवाइड किए जहाँ उनके लोग रह सकें, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अभी लेबनान पे क्या बीत रही है। अब हम बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट की, कि ये पदार्थ होता क्या है और किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर तो अमोनियम नाइट्रेट एग्रीकल्चर और एक्सप्लोजन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लोगों का कहना है कि इसका एक्सप्लोजन बहुत ही खतरनाक होता है, वह इकोसिस्टम को बहुत ही प्रभाव करता है। इसलिए WHO से लेकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक से खतरनाक माना जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धमाका 3.3 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर का था, और यह धमाका इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें आती है अब वो रहने लायक नहीं रही है, और 10 किलोमीटर एरिया के जितने भी कांच की चीज़ें जैसे कि कार से लेके मोबाइल तक सब चीज़ टूट चुके हैं। मगर वहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि उन फटाकों की वजह से अमोनियम नाइट्रेट में आग नहीं लगी थी, इसका कारण कुछ और ही है, और हम जल्द से जल्द पता लगा के रहेंगे। वहाँ के PM हसीन दियाब का कहना है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा उसको कोई नहीं बख्शेगा। मगर साथ ही साथ वहाँ के प्रेसिडेंट मिशेल ओन का कहना है कि 2750 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ क्यों रखा गया था, और वो भी उन फटाकों के साथ। उनका कहना यह है भी कि उनसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्योंकि पहले भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत सारे देशों में कई घटनाएं घटी है। जैसे कि 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके पीछे अमोनियम नाइट्रेट का हाथ था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। 2001 में फ्रांस के टूलूज़ में एक रासायनिक कारखाने के धमाके की वजह से 31 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2013 में अमेरिका के ही टेक्सास स्टेट में फर्टिलाइजर कारखाने के धमाके में
15 लोग की मौत हुई थी। सभी घटनाओं के पीछे इतने कम अमोनियम नाइट्रेट का यूज हुआ था, फिर भी इतने सारे लोग मारे गए थे। और यहाँ बैरूट में तो 2750 टन से भी ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट का यूज हुआ था। तो सोच लीजिए वहाँ के लोगों पे क्या बीती होगी। और ऐसे भी उस देश में कोरोना से बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी, जिससे पहले से लोग बहुत परेशान और डरे हुए थे। और ऐसे वक्त पे ऐसा बहुत बड़ा धमाका होना मानो किसी देश के लिए श्राप ही जैसा होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।